नमस्कार, मैं हूं पलक गुप्ता। स्वागत है आपका नवतेज डिजिटल में। आइए डालते हैं एक नजर हेडलाइंस पर। राजस्थान के बाद दिल्ली पहुंचा टिड्डी दल। टिड्डी दल की संभावना को लेकर नोएडा में टीम का गठन, बुलाई गई बैठक। यूपी बोर्ड परीक्षा में टॉप करने वाले योगी सरकार का बड़ा तोहफा। टॉपर्स को मिलेंगे 1-1 लाख रुपए और लैपटॉप। टॉपर्स को सड़क की दी जाएगी सौगात। लगातार 21वें दिन भी बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। पेट्रोल की कीमत में 25 और डीजल की कीमत में 21 पैसे की बढ़ोतरी। बढ़ती कीमतों को लेकर लोगों में दिखा गुस्सा। अब खबरें विस्तार से। खबर एमपी के डबरा से है। यहां चाचा ने अपने भतीजे को नशीला पदार्थ खिलाकर नदी में फेंक दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। परिजनों को शक जब हुआ तब काफी दिनों मृतक अपने घर नहीं लौटा। परिजनों ने सिटी पुलिस में मामला दर्ज करवाया। वहीं पुलिस ने भी तत्परता दिखाते हुए आरोपी को धर दबोचा। पूछताछ में आरोपी ने गुनाह कबूल किया। दरअसल आरोपी ने संपत्ति हड़पने की फिराक में युवक को मौत के घाट उतारा। डबरा सीट पर होने वाले उपचुनावों को लेकर सरगर्मियां तेज होती जा रही है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टी डबरा सीट को जीतने के लिए दिन रात एक कर रही है। वहीं एआईसीसी के राष्ट्रीय सचिव कुलदीप इंदौरा, डबरा विधानसभा प्रभारी मनोज त्रिवेदी, ग्वालियर ग्रामीण के अध्यक्ष अशोक सिंह, कार्यवाहक अध्यक्ष रंगनाथ तिवारी तथा जिला प्रवक्ता दिव्यांग द्विवेदी ने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ डबरा में होने वाले उपचुनाव को लेकर एक बैठक ली, जिसमें राष्ट्रीय सचिव कुलदीप इंदौरा ने जमकर ज्योतिरादित्य सिंधिया पर निशाना साधा और कहा, जब वह कांग्रेस में थे तो कार्यकर्ता स्वतंत्रता से काम नहीं कर पाते थे, वह कार्यकर्ता की बात मानते थे। सिंधिया कांग्रेस में एक बड़े पद पर थे, इसलिए उनका सम्मान था। आज कार्यकर्ता स्वतंत्र हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि हमें एकजुट होकर गांव-गांव जाना है और फिर से कमलनाथ सरकार बनाना है। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार स्वाति सिंह ने राजकीय महिला शरणालय सहित कई जगहों का निरीक्षण किया। राजकीय महिला शरणालय और स्वरूप नगर का निरीक्षण के दौरान उन्होंने महिलाओं और बालिकाओं से वार्ता की और व्यवस्थाओं के संबंध में जानकारी प्राप्त की। आपको बता दें, पिछले दिनों संवाहनी गृह की 57 लड़कियां कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी और 5 लड़कियां गर्भवती पाई गई थी, जिसके बाद स्वतंत्र प्रभार मंत्री ने औचक निरीक्षण किया। एसएफआई जिला कमेटी नागौर के नेतृत्व में बागड़ कॉलेज के मुख्य द्वार पर शिक्षा मंत्री का पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया गया। एसएफआई के नेतृत्व में राज्य सरकार से मांग की गई कि वैश्विक कोरोना महामारी के दौरान आयोजित की जाने वाली सभी परीक्षाएं रद्द करें और प्रथम व द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों को प्रोविजनल प्रमोट के नाम पर गुमराह करना बंद करें और उन तमाम विद्यार्थियों को स्थायी रूप से प्रमोट करें और विद्यार्थियों को आर्थिक राहत देते हुए सत्र 2020-21 की संपूर्ण फीस माफ की जाए। देश में बढ़ती कोरोना महामारी को लेकर परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। खाचरियावास ने कहा कि देश में लोग बेरोजगारी का शिकार हैं। लॉकडाउन की वजह से सैकड़ों गरीब मजदूर को जान गंवानी पड़ी। लोगों को गरीबी हालत में दर्द से गुजरना पड़ रहा है, लेकिन केंद्र सरकार को इन सब के बाद भी आमजन के दर्द की कोई चिंता नहीं है। केंद्र सरकार लगातार पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि कर रही है, जिसे कांग्रेस पार्टी कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। कांग्रेस केंद्र सरकार का विरोध करती है और आने वाले समय में कांग्रेस कार्यकर्ता केंद्र सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरेंगे। रोडवेज के सामने बड़ी चुनौती है, लेकिन हिंदुस्तान में राजस्थान रोडवेज एकमात्र ऐसी सर्विस है जो सबसे अच्छी सर्विस दे रही है। संकट में भी राजस्थान रोडवेज का ड्राइवर, कंडक्टर, पूरा स्टाफ, चाहे एमडी हो, चाहे ये मीना, जो तमाम लोग खुद कोरोना संकट में मरीजों को कोई लेकर जाता था, आता था, तो रोडवेज की बसों में जा रहे थे। और इस समय में जब श्रमिक बसें चली तो रोडवेज में उसने बड़ी भूमिका निभाई। रोडवेज यहाँ से लोगों को यूपी लेकर गई, एमपी लेकर गई, वहां से लेकर आई श्रमिक बसों का काम। और ये जो मोक्ष कल्याण बस सेवा हमने शुरू की हरिद्वार के लिए। एनएसयूआई के प्रदेश सचिव के जन्मदिन पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया।
जिसमें 31 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। इस मौके पर कांग्रेसी नेता पुष्पेंद्र भारद्वाज, जिला अध्यक्ष सुनील सिंघानिया, व्यापार मंडल अध्यक्ष बाबूलाल वर्मा और अन्य कांग्रेसी भी मौजूद रहे। अमेठी में कोविड-19 महामारी को लेकर पुलिस प्रशासन सख्त नजर आ रहा है, जिसका कहीं न कहीं सकारात्मक असर देखने को मिल रहा है, जिसके चलते जनपद में अब सिर्फ 11 कोरोना के एक्टिव मरीज बचे हुए हैं, जबकि जिले में कुल कोरोना पॉजिटिव मामले 278 पाए गए थे, जिसमें से 266 लोग कोरोना से जंग जीतकर इलाज के उपरांत अपने घर जा चुके हैं। अभी तक सिर्फ एक जने की मृत्यु हुई है, लेकिन अमेठी पुलिस किसी भी प्रकार का कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, जिसके चलते पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ख्याति गर्ग के निर्देश पर समूचे जनपद के चारों सर्किल के पुलिस क्षेत्राधिकारी की मौजूदगी में समस्त थाना अध्यक्ष व प्रभारी निरीक्षक के द्वारा शांति व सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए मास्क लगाने व सोशल डिस्टेंसिंग के पालन हेतु जागरूक किया गया और सघन चेकिंग अभियान चलाकर संदिग्ध व्यक्तियों और 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों की चेकिंग की गई। कितने चालान वाहन के किए गए और क्या कार्रवाई की गई? जनपद के समस्त थाना क्षेत्रों में पुलिस अधीक्षक महोदय और अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशों के अनुक्रम में ई चालान और जो भी ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं उनका चालान तथा जो 188 और महामारी एक्ट के तहत जो निर्देश जारी हुए हैं उनका जो उल्लंघन कर रहे हैं, जैसे मास्क न पहनना, बाइक पे बिना मास्क पहने बैठना और घूमना, अनावश्यक रूप से घूमना, 4 से ज़्यादा लोगों का एक जगह बेवजह इकट्ठे होना, इस तरह की बीजेपी कार्यकर्ताओं की ओर से मंडल अध्यक्ष कैलाश चंद कुमावत का माला और साफा पहनाकर स्वागत किया गया। वहीं नवनियुक्त मंडल के कार्यकर्ताओं ने सर्वसहमति से भाजपा नागौर जिला अध्यक्ष मोहन राम चौधरी का व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया व अजय सिंह किलक का अध्यक्ष बनाने पर हार्दिक आभार प्रकट किया। स्काउट्स एवं गाइड के जागरूकता वाहन को रवाना किया गया। जयपुर में संभागीय आयुक्त केसी वर्मा ने इस वाहन को हरी झंडी दिखाई। आपको बता दें, यह वाहन जगह जगह जाकर कोरोना से बचाव की जानकारी देगा। वहीं प्रदेश स्तर पर स्काउट्स एवं गाइड की ओर से इस तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं। देश और प्रदेश का किसान एक के बाद एक संकट से घिरता नजर आ रहा है। जहां अभी तक कोरोना वायरस से जूझते हुए उसे मुक्ति नहीं मिली थी कि इसी मध्य तेज आंधी तूफान के चलते फसलें तबाह हुई। अब जब बाहर से आए हुए प्रवासियों के द्वारा मेहनत करके धान की नर्सरी और साग सब्जी की खेती तैयार हो रही है, एक बार फिर नई मुसीबत ने जन्म ले लिया है। इस नई मुसीबत के चलते किसानों की कमर ही टूट गई, क्योंकि लगातार बढ़ रहे इलाज के दामों के चलते फसलों की बुआई जुताई सब महंगी हो गई। ऐसे में जब किसी तरह से धान की नर्सरी और फसल तैयार हो रही है, तभी टिड्डी दलों ने हमला बोल दिया। यह टिड्डी दल अमेठी जिले में प्रतापगढ़ जनपद तथा सुल्तानपुर जनपद की ओर से प्रवेश कर 12 घंटे के अंदर समूचे अमेठी तहसील में छा गए हैं, जिसको लेकर अमेठी प्रशासन रात से ही लगातार इनको भगाने में जुटा हुआ है। वहीं किसानों की धान की नर्सरी पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है, क्योंकि यह झुंड के झुंड जिस स्थान पर बैठ जाते हैं, मुश्किल से 15 मिनट के अंदर पूरी फसल को खा जाते हैं। मेरठ के आला अधिकारियों के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। इसी के चलते पुलिस ने अवैध असलहा फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया और हथियार बनाकर बेचने वाले शातिर किस्म के अपराधी को भी धर दबोचा। चाकसू उपखंड के तमाम गांवों के किसानों में टिड्डी दल को लेकर भय व्याप्त है। किसानों में भय व्याप्त है कि टिड्डी उनकी फसलों को चौपट कर देगी। साथ ही किसानों को ये भी उम्मीद है कि प्रशासन कड़े कदम उठाए, नहीं तो टिड्डी उनकी फसलों को पूरा चौपट कर देगी। पुलवामा में शहीद हुए दीपक पांडे के परिवार को यूपी सरकार ने 22 लाख का चेक दिया। पुलवामा में शहीद हुए प्रदीप सिंह की धर्मपत्नी को 11 लाख रुपए और उनकी माताजी को 11 लाख रुपए का चेक दिया गया। इस अवसर पर अमर शहीद जवानों के परिजनों को चेक सौंपे गए। इस मौके पर अपर जिला अधिकारी विवेक कुमार श्रीवास्तव, अधीक्षक समेत तमाम लोग मौजूद रहे। कांग्रेस के पूर्व राज्यसभा सांसद व पूर्व मंत्री अखिलेश प्रसाद ने केंद्र सरकार से जवानों के प्रति अपने 2 सवालों के जवाब मांगे।
अखिलेश प्रसाद सिंह ने बताया कि माननीय प्रधानमंत्री अपने आवाम को सर्वप्रथम ये बताने का कष्ट करें कि जब हमारी सीमा में चीन नहीं घुसा तो हमारे जवान शहीद कैसे हुए। साथ ही उन्होंने दूसरा सवाल यह भी किया कि हमारे जवानों को निहत्थे सीमा पर क्यों भेजा जाता रहा। इन सभी सवालों का मेरे साथ साथ तमाम देशवासियों को जवाब चाहिए। इस मुद्दे पर माननीय प्रधानमंत्री जी अपने देश की आवाम को सच बताने का कष्ट करें। उत्तर प्रदेश परिवहन की बस ने स्कूटी को टक्कर मार दी। इस हादसे में स्कूटी सवार महिला चोटिल हो गई और स्कूटी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं गुस्साए पब्लिक ने बस को रोककर रोड जाम कर दिया। खबर बिहार के किशनगंज से है। यहां 125 बोरा मक्का से लदा नाव नदी में पलट गया। टेढ़ागाछ प्रखंड के लोहिया घाट रेतुआ नदी में लगभग 125 बोरा मक्का से लदा नाव नदी में पलट गया। बताया जा रहा है कि नाव पर सवार लोगों ने किसी तरह तैरकर अपनी अपनी जान बचा ली, तो वहीं नाव पर बोझ अधिक होने की वजह से नाव पलट गई। सारे मक्का पानी में बह गया। गौरतलब है कि आसपास के लोगों ने जब नाव को डूबता देखा तो नदी में उतरकर नाव को पानी से बाहर निकाल लिया। खबरों में फिलहाल इतना ही। इस तरह की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नवतेज डिजिटल। नमस्कार।